नमस्कार, मैं मनोज कुमार। ग्राम चेतना आंदोलन के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारे साथ ग्राम चेतना आंदोलन की फाउंडिंग मेंबर और बिशनपुर गुनाही पंचायत की मुखिया प्रत्याशी प्रियंका कुमारी है। आज हम इनसे जानते हैं कि ग्राम सभा क्यों ज़रूरी है और इसे मुद्दा बनाना पंचायती राज में क्यों ज़रूरी है। शुक्रिया मनोज इस पॉडकास्ट के लिए। ग्राम सभा को चुनावी मुद्दा बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ग्राम सभा एक हमारे ग्राम पंचायत का आईना होता है जहाँ पे सब चीज़ें पारदर्शिता से होती है। यानी आप ग्राम सभा करके एक एक रुपये का हिसाब दे सकते हैं। और मुद्दा इसलिए है क्योंकि वर्षों से हमारे पंचायत में, अगर मैं अपने पंचायत की बात करूँ बिशनपुर गुनाही पंचायत की, तो यहाँ पे 20 वर्षों से चुनाव हो रहा है 2001 से लेकर अभी तक, और कभी भी ग्राम सभा नहीं हुई है। वो पेपर पे होके रह जाता है, पेपर पे ही कोरम पूरा होता है, पेपर पे ही ग्राम सभा होती है। लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ग्राम सभा कब हुई, कब होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। हमने चेतना चौपाल के दौरान कई दफ़े लोगों से पूछा कि ग्राम सभा में आप गए हैं क्या, तो बोलते हैं कि ग्राम सभा क्या होता है, आम सभा क्या होता है, हमें तो कभी पता नहीं चला। तो ग्राम सभा नहीं होने का वजह है कि आपके पंचायत में भ्रष्टाचार हो रही है, और जितना भी बजट आता है ग्राम पंचायत के लिए, उनके विकास कार्यों के लिए, वो पैसा का हिसाब किसी को पता नहीं चलता है कि उसका हिसाब कितना था, कितना पैसा आया, कहाँ गया, ना आया। तो ग्राम सभा अगर होगी तो उसमें सबको हम बता पाएंगे कि इतना बजट आया था, हमने यहाँ खर्चा किया, हमने यहाँ खर्च किया, तो लोगों को संज्ञान में रहेगा। वो जान पाएंगे कि हमारे ग्राम पंचायत के लिए इतना पैसा आया, रोड बनाने के लिए इतना आया, नाला बनाने के लिए इतना आया, तो उसे पता रहेगा कि पैसा यहाँ खर्चा हुआ। लेकिन ग्राम सभा होती ही नहीं है। तो सीधा सीधा ताल्लुक है कि जब ग्राम सभा नहीं हो रही है तो पैसा भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है। इसलिए ग्राम पंचायत, जब पंचायत चुनाव है ग्राम पंचायत में जब चल रही है, यहाँ पे अभी हमारे बिहार में शुरू है पंचायत चुनाव, तो ग्राम सभा को मुद्दा बनाना ज़रूरी है। क्योंकि ग्राम सभा होने से लोगों का जो हक है ना, हमारे जो नागरिक समाज है उनका हैसियत पता चलता है कि उनको सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं है, वो ग्राम सभा में भी जा सकते हैं, अपने प्रतिनिधि से भी सवाल कर सकते हैं, हिसाब मांग सकते हैं, हिसाब जानने का, पूछने का हैसियत रखते हैं वो। तो एक वोटर होने के नाते हमारा ये भी हैसियत है, लेकिन होता नहीं है। तो सभी लोग अपने अधिकार से, अपनी हैसियत से वंचित हैं। ये ग्राम सभा कब कब आयोजित होता है, और थोड़ा इसको आप विस्तार में बताएं से कैसे आयोजित होता है। तो ग्राम सभा आप की एक अवधि होती है। कोई भी ग्राम सभा आप किसी भी ग्राम पंचायत में करते हैं तो एक ग्राम सभा और दूसरे ग्राम सभा के बीच में 3 महीने का अंतराल होता है। और आयोजन इसका बहुत ही प्यारा सा है कि जब ग्राम सभा ऑर्गेनाइज होती है तो आप घर घर जाके लोगों को आमंत्रण कर सकते हैं, बहुत गर्व से बता सकते हैं कि हाँ, आज फलाने डेट को ग्राम सभा कर रहे हैं, इसमें आप लोग आइएगा। इससे क्या होता है ना, कनेक्शन रहता है, हमारे प्रतिनिधि और हमारे नागरिकों के बीच कनेक्शन बना रहता है। और अगर लोग नहीं आ रहे हैं तो अगले समय के लिए उसको स्थगित भी कर दिया जाता है। तो ग्राम सभा होने के लिए एक कोरम पूरा करना पड़ता है। कोरम होता है कि जितना वोटर है हमारे ग्राम पंचायत में उसका 20वां भाग। तो बिशनपुर गुनाही पंचायत में नए वोटर लिस्ट के अलावा 11,000 वोटर हैं, तो उसका 20वां भाग हम 550 लोगों को एक साथ लाएंगे और फिर हम किसी चीज़ पे बातचीत करके, संवाद करके हम आगे के निर्णय पे पहुँचेंगे। ग्राम सभा होने का एक और तात्पर्य यहाँ कि यहाँ लोग निर्णय लेते हैं कि लोग पूरा ये करते हैं कि ये पैसा कहाँ खर्चा होगा। यहाँ पे सब कुछ डिसाइड हमारे वोटर, हमारे जो नागरिक है वो करते हैं, और जो जनप्रतिनिधि होते हैं एक मार्गदर्शक होते हैं जो उनको आगे बढ़ाते हैं अपने बुद्धि और इस विचार के अनुसार। तो एक है ना कि जब हम सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं तो ग्राम सभा में वो विकेंद्रीकरण दिखती है कि लोग सोच पा रहे हैं, लोग अपने गांव के प्रति निर्णय ले पाते हैं। और ये भी है कि अगर कोरम पूरा नहीं हुआ, अगर 550 लोग नहीं बैठा तो मीटिंग ग्राम सभा अगले समय के लिए स्थगित होगी। अगर अगला 2-3 समय के लिए स्थगित होता है तो फिर, क्योंकि हमें निर्णय तो लेना है, किसी योजना को तो चलानी है, तो उसका आधा हम उसका 40वां भाग हमें होना चाहिए। तो 550 के फिर हम 40वां 11,000 वोटर का हम 40वां भाग पे जाएंगे कि उतना लोग आ जाए, 250 लोग आ जाए।
और उस पर फिर निर्णय लेंगे, और वही जो भी निर्णय हुआ उसको हम ग्राम पंचायत के जो दीवार होगा उस पर हम पूरे लिख के चिपका मतलब देंगे कि वहाँ पे कोई भी लोग जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रहेगी। हाँ, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, वहाँ पे लोग आके देख सकते हैं क्या। अब आपने सवाल किया कि ग्राम पंचायत में ग्राम सभा कब कब होती है, तो जो भी हमारा राष्ट्रीय दिवस है, जो प्रमुख राष्ट्रीय दिवस है, 26 जनवरी है, 8 मार्च है, 1 मई है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है और 14 नवंबर है, इन मतलब इस है मतलब लगभग 6 डेट्स हैं। इस 4 डेट्स में से आप कभी भी कर सकते हैं, या आपको ज़्यादा मतलब अगर इन चारों डेट्स को में करते हैं, 6 मतलब जो 6 डेट्स हैं उस सब कुछ में करते हो तो और ज़्यादा होगा कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से मतलब कनेक्ट होके कर रहे हो, लोगों से पूछ रहे हो। तो इस गणतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, मजदूर दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और बाल दिवस के दिन हम ग्राम सभा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। थैंक यू।